चलिए तो हम अगले टॉपिक में चलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं या कितने इवेंट्स होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली घटनाएं या प्रक्रियाएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इवेंट्स में क्या हो सकता है। इवेंट्स, अब ये आपके 3 स्टेजेज हो सकती हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, जो कि मेन होता है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 इवेंट्स हैं आपके। प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रिपरेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर होने की प्रक्रिया या डेवलपमेंट होने की प्रक्रिया प्री फर्टिलाइजेशन है। मेल और फीमेल की फ्यूजन की प्रक्रिया या मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन है। और जाइगोट, एम्ब्रियो या ऑफ स्प्रिंग्स के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में आता है। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज जो होती है वो 2 स्टेज में डिवाइड होती है। इसका जो फर्स्ट होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफ़र। इसमें युग्मकों का या गैमीट्स का निर्माण होता है, मतलब स्पर्म और ओवा, शुक्राणु या अंडाणुओं का निर्माण होता है। उनके निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा का फॉर्मेशन होता है तो ooजेनेसिस कहलाता है। और उसके बाद फिर गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब मेल गैमीट फीमेल के पास जाता है या ओवा के पास जाता है और फर्टिलाइज्ड होता है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और जाइगोट और ऑफ स्प्रिंग्स। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो। फर्स्टली हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट हेडिंग हम आप डाल देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन या निषेचन की पूर्व अवस्था। तो इसमें आपने देखा था इसमें कि 2 अवस्थाएं थी। इसमें एक गैमेटोजेनेसिस था, माने युग्मकों का निर्माण हो रहा था, और दूसरा था गैमीट ट्रांसफ़र या युग्मकों का स्थानांतरण। तो यहाँ पे हम
पहले देखते हैं फर्स्ट, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट हेडिंग आपका बनता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन या युग्मकों का निर्माण। इसमें स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवा के फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल से हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्मेशन को, रिप्रोडक्टिव सेल्स से या डिप्लॉयड सेल्स से हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कह सकते हैं या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स यहाँ पे देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स से हैप्लॉयड सेल्स के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स से या 2n से या डिप्लॉयड सेल से मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं या युग्मक निर्माण कह सकते हैं, युग्मक जनन कह सकते हैं। और इस सेल को गैमीट कहते हैं। जो सेल बनता है इस सेल को गैमीट कहते हैं। और बने हुए या फॉर्म सेल्स या हैप्लॉयड सेल्स को गैमीट्स या युग्मक कहते हैं। तो मान लेते हैं ये एक सेल है जो कि 2n है। इसको हम रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल कह सकते हैं, और इसमें होगा मियोसिस, मतलब R/D या अर्धसूत्री विभाजन। और मियोसिस के बाद ये यन और यन में टूट जाएगा या यन में डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है डिप्लॉयड या रिप्रोडक्टिव सेल और ये होता है हैप्लॉयड या यन, जिसको हम स्पर्म या ओवा या गैमीट कह सकते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट गैमीट होती है, जो कि एक हैप्लॉयड सेल के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट गैमीट होता है। गैमीट होता है जो कि एक हैप्लॉयड सेल के रूप में पाया जाता है। देखिए गैमीट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आइसोगैमीट हो सकता है, दूसरा एनाइसोगैमीट हो सकता है। यदि गैमीट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर हो तो यह आइसोगैमीट होता है, और यदि डिसिमिलर हो तो एनाइसोगैमीट होता है। तो गैमीट्स मेन रूप से 2 टाइप्स के हो सकते हैं। Gametes are 2 types. Gamete
दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आइसोगैमीट होता है, आइसोगैमीट्स, और दूसरा एनआइसोगैमीट होते हैं। ये शेप एंड साइज में, शेप साइज और फंक्शन में सिमिलरिटी शो करते हैं। शेप साइज एंड फंक्शन में सिमिलरिटी शो करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं और ये डिसिमिलरिटी शो करते हैं, डिसिमिलरिटी शो करते हैं। तो गैमीट्स में हमने देखा कि आइसोगैमीट और अनआइसोगैमीट प्रकार के होते हैं। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती कैसे है, फिलहाल अभी तो हम बेसिकली देख रहे हैं। अब हम देखते हैं गैमीट्स। हमने चूँकि कहा कि गैमीट्स दो प्रकार के गैमीट्स हो सकते हैं। गैमीट जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आइसोगैमीट होता है, आइसोगैमीट हो सकते हैं, और दूसरा एनआइसोगैमीट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइसोगैमीट्स देख लेते हैं। आइसोगैमीट क्या होते हैं? आइसोगैमीट क्या होते हैं? आइसोगैमीट क्या होता है? जब गैमीट संरचना और कार्य में समान हो, मतलब यदि गैमीट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन structural and functional रूप में, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप में समान हो या सिमिलर हो, समान हो रूप में, समान हो या सिमिलर हो, तो यह आइसोगैमीट कहलाता है। आइसोगैमीट, हिंदी में इसको हम समयुग्मकी कह सकते हैं, कहलाता है। और एनाइसोगैमीट में इसी का हम अपोजिट कर देते हैं, एनाइसोगैमीट। इसमें क्या होगा कि ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिसिमिलर होंगे, माने असमान होंगे। तो यदि गैमीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रूप में डिसिमिलर या असमान हो या डिसिमिलर हो, तो यह एनाइसोगैमीट या विषम युग्मकी कहते हैं या कह सकते हैं, तो यह कहलाता है, तो यह एनाइसोगैमीट कहलाता है। चलिए, तो हम सेकंड देखते हैं। पहला तो आपका प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में पहला था गैमेटोजेनेसिस, और सेकंड आपका आता है गैमीट ट्रांसफ़र। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल फीमेल का एक दूसरे से फ्यूज करना अनिवार्य होता है, और इसके लिए गैमीट एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए।
और इसके लिए एक दूसरे आने चाहिए, तो इस वजह से इनका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है। तो गैमीट ट्रांसफ़र अगला क्या था, पहला तो गैमेटोजेनेसिस था और दूसरा है गैमीट ट्रांसफ़र। बी है आपका गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र युग्मकों का स्थानांतरण दूसरा आपका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं गैमीट ट्रांसफ़र क्या है। तो मेल एंड फीमेल गैमीट का एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए इनका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है। तो जैसे गैमीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम का तरल होना अनिवार्य होता है, जिससे मेल फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसके ऊपर स्पेशल केमिकल मटेरियल पाए जाते हैं जो कि सेम स्पीसीज़ के गैमीट को पहचानने या उसके फ्यूजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट मेल एंड फीमेल गैमीट का एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए इनका ट्रांसफ़र होना आवश्यक होता है और ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ एडाप्टेशन पाए जा सकते हैं। जैसे दोनों गैमीट अगर आइसोगैमीट है तो दोनों गैमीट मोटाइल हो सकते हैं। अगर एनाइसोगैमीट्स हैं तो एक गैमीट मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है। तो आइसोगैमीट होने पे आइसोगैमीट जो होते हैं वो अगर आइसोगैमीट हैं तो मेल और फीमेल दोनों ही मोटाइल हो सकते हैं। तो दोनों गैमीट माने मेल एंड फीमेल मोटाइल या गतिशील हो सकते हैं। एनाइसोगैमीट होने पे जो लार्ज स्फेरिकल होगा, नॉन मोटाइल या जिसमें गति नहीं होगी, स्थिर होगा और ये शेप और साइज़ में बड़ा होता है, लार्ज होता है। जबकि सेकंड जो होता है वो मोटाइल होता है, जो कि साइज़ में छोटा होता है या शेप में स्मॉल होता है। सेकंड मोटाइल होता है। जैसे ह्यूमन में मेल और फीमेल, तो मेल फीमेल में स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है और ओवा जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। मतलब स्पर्म ये मोटाइल है, ये गति करेगा, और ओवा ये जो होती है ये नॉन मोटाइल होती है, मतलब स्थिर रहती है, इसमें गति या मोशन नहीं होता। गैमीट के ट्रांसफ़र के लिए जो मीडियम होता है वो तरल होना जरूरी होती है। तो गैमीट ट्रांसफ़र या स्थानांतरण के लिए मीडियम तरल होना आवश्यक होता है। तो चलिए हम
प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में हमने देखा गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। अब हम आते हैं सेकंड पे, और सेकंड है आपका फर्टिलाइजेशन। निषेचन, हिंदी में इसको हम आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन कह सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। और इनके फ्यूजन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। तो इस प्रक्रिया को हम कम्प्लीटली, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। तो हम बेसिकली वैसे देख लेते हैं कि क्या है ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन द्वारा एक डिप्लॉयड ये 2n है, मेल और फीमेल गैमीट n होते हैं, मतलब हैप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड सेल्स, इस डिप्लॉयड सेल और जाइगोट, इसे हम कह सकते हैं युग्मनज। और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, या निर्माण होता है, इसे या इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। टाइप ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है, एक इंटरनल हो सकता है। तो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो फर्टिलाइजेशन मेनली 2 टाइप्स के हो सकते हैं या 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकंड होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब गैमीट का फ्यूजन एनिमल बॉडी के बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। और जब एनिमल गैमीट का फ्यूजन एनिमल बॉडी के अंदर होता है तो इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल को देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? पहला है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। तो जब गैमीट का फ्यूजन एनिमल बॉडी के बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ एनिमल अपने गैमीट को किसी मीडियम में छोड़ते हैं।
ठीक है। यहाँ एनिमल अपने गैमीट को किसी मीडियम में छोड़ते हैं और ये गैमीट आपस में फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एम्फीबियंस, फिशेस एंड एम्फीबियंस, ये अपने गैमीट को वाटर में छोड़ देते हैं, मतलब पानी में छोड़ देते हैं और उनके गैमीट जैसे मेंढक, मछलियाँ, उनके गैमीट आपस में फर्टिलाइज होते हैं और एग का फॉर्मेशन करते हैं और मैच्योर होके या रप्चर होके डेवलप होके या एग न्यू बेबीज़ को फॉर्म करता है या लार्वा को फॉर्म करता है। सेकंड आपका है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गैमीट का जो फ्यूज़न होता है ये एनिमल बॉडी के अंदर होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें गैमीट फ्यूज़न एनिमल बॉडी के अंदर होता है, एनिमल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। फीमेल गैमीट की बॉडी, इसमें फीमेल गैमीट बॉडी में ही रहता है और मेल गैमीट ट्रांसफ़र होकर फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। तो इसमें जो फीमेल गैमीट होती है, फीमेल गैमीट वो बॉडी में रहता है, बॉडी में ही रहती है, बॉडी में ही रहता है। मेल गैमीट ट्रांसफ़र होके, मेल गैमीट ट्रांसफ़र होकर फीमेल बॉडी में पहुंचता है और फर्टिलाइज होता है, ट्रांसफ़र होकर फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं रेप्टाइल्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ह्यूमन उसका एग्जाम्पल हो सकता है, ह्यूमन इसका एग्जाम्पल हो सकता है। रेप्टाइल्स माने सरीसृप होते हैं, ह्यूमन माने मनुष्य होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो यहाँ पे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, मतलब जाइगोट के निर्माण के बाद की प्रक्रिया या विकास की अवस्था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या निषेचन के पश्चात की अवस्था या घटना कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, हम हेडिंग डाल देते हैं। तीसरा थर्ड है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जाइगोट एक न्यू जनरेशन की फर्स्ट सेल है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक क्लेवेज और डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक सेल के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे हम इवेंट्स देख लेते हैं इसके क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, तो देख लेते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, events in sexual reproduction after the formation of zygote are called
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, तो जाइगोट जो होती है वो एक न्यू सेल होती है या न्यू जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। तो जाइगोट ये डिप्लॉयड होता है एक न्यू जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है, न्यू जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। यह होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज और डेवलपमेंट विदलन, क्लीवेज माने विदलन अथवा विकास के लिए एक बेसिक या मूल सेल्स के रूप में जानी जाती है। इसमें जाइगोट यूनिसेलुलर होता है या एक कोशिका होती है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डेवलप होके या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से डेवलप होके एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करती है और एम्ब्रियो डेवलप करके न्यू बेबीज़ को बनाता है या जन्म। तो हमने यहाँ पे देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या हैं। तो इसमें 3 इवेंट आपके 3 इवेंट्स थे। आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स था, फर्टिलाइजेशन था और पोस्ट फर्टिलाइजेशन था। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस देखा और गैमेट ट्रांसफ़र होते हुए देखा। फर्टिलाइजेशन में हमने मेल फीमेल गैमेट की फ्यूज़न और जाइगोट फॉर्मेशन को देखा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और न्यू बेबी या न्यू जनरेशन के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो ये हमने देखा, स्टडी किया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिस्कशन। हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखा कि ये इवेंट होता है जाइगोट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद की प्रक्रिया होती है जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसका डेफिनेशन देख चुके हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के आगे हम उसमें देखते हैं कि क्या होता है, जाइगोट के बाद क्या होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण निर्माण, भ्रूण निर्माण, एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूण निर्माण कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या, यहाँ पे हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। यूनिसेलुलर 2n जाइगोट से, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज यूनिसेलुलर 2n जाइगोट से होने वाला क्लीवेज या विदलन जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर, जो कि आपको पता है कि जाइगोट 2n होता है, यूनिसेलुलर सेलुलर 2n जाइगोट, यूनिसेलुलर 2n जाइगोट से होने वाला क्लीवेज क्या होता है, जिसमें सेल नंबर्स तो बढ़ती है पर साइज नहीं बढ़ती।
एक तरह से कोशिका विभाजन की ही प्रक्रिया है ये, तो इसे हम विदलन कहते हैं, विदलन, क्लीवेज, जिससे एम्ब्रियो, EMBRYO, जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं, जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, मतलब भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कह सकते हैं। एक कोशिकीय डिप्लॉयड जाइगोट के जिससे होने वाला क्लीवेज, जिससे भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। और अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये क्लीवेज होगा तो क्लीवेज से सेल नंबर्स बढ़ेंगे, इसलिए ये मल्टी सेलुलर हो जाएगा। तो यह एक प्रकार से मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं, यह एक प्रकार से मल्टी सेलुलर डेवलपमेंटल स्टेज है। ओके, तो जाइगोट से माइटोसिस के समान, यहाँ माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के समान क्लीवेज होता है। ठीक है, क्लीवेज प्रोसेस होता है, जिससे एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम मोरुला कह सकते हैं। अगर हॉलो है तो ये खोखला संरचना होता है, तो इसे ब्लास्टुला कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लास्टुला, मोरुला, ये स्ट्रक्चर आपके एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान बनते हैं। खैर, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम एक स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। स्पेशल में देखते हैं, जाइगोट कभी कभी एनिमल बॉडी के इंटरनली या इनसाइड डेवलप होता है, कभी आउटसाइड डेवलप होता है। तो एनिमल बॉडी के या फीमेल एनिमल बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड जाइगोट डेवलपमेंट के बेसिस पर एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में या 2 डिविजन्स में कैटेगराइज किया गया है या डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, based on whether the development of zygote occurs inside or outside the body of the female parent. Animals are categorized into oviparous and viviparous. इसको हम अंडयुज कहते हैं और इसको जरायुज कहते हैं।
चलिए तो हम देख लेते हैं ओविपेरस। पहले देख लेते हैं ओविपेरस क्या है। तो एग्स के फॉर्म में, अंडों के रूप में संतान को जन्म देने वाले जो एनिमल होते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं। तो देख लेते हैं एग्स के फॉर्म में, माने रूप में, ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देने वाले ओविपेरस कहलाते हैं। अंडयुज कहलाते हैं, जो अंडे देते हैं कहलाते हैं। ओके। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर होता है। इसमें तो मेन होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर होता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया आपका, फ्रॉग्स, बर्ड्स, प्रोथीरिया, ये एक प्रकार का मैमल्स है, एग लेइंग मैमल होता है। ये एक्सेप्शन है क्योंकि मैमेलियंस या स्तनधारी अंडे नहीं देते, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, एग लेइंग मैमल्स। नेक्स्ट होता है आपका सेकंड, ये पहला तो ओविपेरस था, सेकंड आपका था विविपेरस। जरायुज, ये बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब ये अंडे के रूप में संतान जन्म नहीं देते, बल्कि ये संतानों को बच्चों के मतलब डेवलप्ड कंडीशन में जन्म देते हैं, ये अंडे के रूप में जन्म नहीं देते। तो डेवलप्ड बेबी के फॉर्म में ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देने वाले विविपेरस कहलाते हैं। तो देख लेते हैं डेवलप्ड बेबी या चाइल्ड के फॉर्म में या रूप में ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देने वाले विविपेरस कहलाते हैं। विविपेरस ये जरायुज कहलाते हैं। इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। हमने ओविपेरस में देखा था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा था, और विविपेरस में जो होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं मेटाथीरिया। इसमें स्तनधारी आते हैं, सभी प्रकार के स्तनधारी आ जाते हैं। ह्यूमन ETC। तो हमने यहाँ पे बेसिक कंडीशन में हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हैं, और उनके कुछ इवेंट्स, उनके प्रोसेस हमने देखे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।